हेलो दोस्तों, मैं आरपी सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर। आज आपके सामने जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वह है सीक्रेट ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ। तो दोस्तों, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपकी अंदर की खुशियों को मैं जगाना चाहता हूँ, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना चाहता हूँ। बात दिल की करो तो दिलदार होता है, बात दिल की करो तो दिलदार होता है, मौसम की करो तो बहार होता है। और जब चर्चा हैप्पी मैरिड लाइफ की हो तो खुशियों से भरा संसार होता है, खुशियों से भरा संसार होता है। तो दोस्तों, जब हम मैरिड लाइफ की चर्चा करते हैं तो आज हम देखते हैं कि दुनिया में लव एट फर्स्ट साइट भी देखा जा रहा है और डाइवोर्स एट फर्स्ट फाइट भी देखा जा रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो हमारी ज़िंदगी है वो हैप्पी मैरिड लाइफ को हमको तलाशना है। और हैप्पी मैरिड लाइफ के तलाशने के लिए उसके पहले हम मैरिड लाइफ में कैसे खुशी ला सकते हैं, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम और आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आज जितने भी मैरिड लाइफ के कपल हैं जिसमें 3 तरह की दिक्कतें आती है। पहला है सप्रेशन मतलब कोई पति या पत्नी एक दूसरे को सप्रेस्ट करके रख रहा हो, दबाव में रख रहा हो, वो सप्रेशन हुआ। उसे न बोलने की छूट हो, न उसे समझने की छूट, वह दिक्कतों का सामना करता है। सप्रेशन के बाद आता है डिप्रेशन। इतने तरह के झंझट, इतने तरह के मुसीबत आते हैं कि कोई न कोई एक आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। और इस तरह के कपल पूरे दुनिया में 77% के आसपास है। तो दोस्तों, इसके बाद का जो फेज है वह है एक्सप्रेशन। आप सप्रेशन और डिप्रेशन में देखते होंगे कि भारत जैसे देश में एक IAS तक को सुसाइड करना पड़ा। तो बॉलीवुड एक्टर जो है सुसाइड कर चुके हैं बहुत सारे। तो मैं उस एटीट्यूड से, उस प्रॉब्लम से बाहर निकालते हुए एक्सप्रेशन में ले जाना चाहता हूँ। तो जब आप एक्सप्रेशन मोड में आएंगे, एक दूसरे को समझेंगे, तो आपका जो है मैरिड लाइफ जो है बहुत अच्छा होगा। जनरली एक प्रॉब्लम आता है हमारे पुरुषों में कि हमारे वाइफ जो है काफ़ी कंप्लेनिंग मोड में होती है। जब मैं घर जाता हूँ तो पत्नी के, बच्चे का और पड़ोसियों के शिकायत का वह पिटारा जो है खोल करके रख जाती है। तो दोस्तों, इसका एक बड़ा सरल सॉल्यूशन है। जब हम आप दोनों के माइंड स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, सोचने के तरीके को समझेंगे, तो लेडीज़ जो है, वाइफ जो है, वह इमोशन और केयर से चलती है। मेल जो है वह लॉजिक और ईगो से चलता है। तो दोनों के माइंड सेट जो है अलग अलग है। तो इसलिए जब किसी पुरुष के पास समस्या आती है तो वह लॉजिक के रूप में देखता है और वह ईगो से संचालित होता है। लेकिन जब वह महिलाओं के सामने समस्या आती है तो वह इमोशन और केयर से चलती है। और इसी कारण से होता क्या है कि हम जब हमारे सामने कोई समस्याएं आती है तो हम कंप्लेन मोड में चले जाते हैं, उसको कंप्लेन समझते हैं। जबकि वाइफ का मकसद सिर्फ आपको शेयर करना होता है समस्या से, और आप जो है उसको काउंसलिंग करने लग जाते हैं। तो यहाँ एक सलाह है कि आप काउंसलर न बन करके एक गुड लिसनर बने। जब आप एक अच्छे लिसनर बनेंगे तो आपकी समस्याएं जो है कम होगी और खुशियों का संचार होगा। तो आपसे आग्रह है कि जब किसी तरह की समस्याएं आए और वाइफ आपसे शेयर करने की कोशिश कर रही है तो आप उसे धैर्य से सुने। आधी समस्या उसको आप जब सुनते हैं तो वह ख़त्म हो जाता है और वह खुश हो जाती है। और वह आपको इसलिए सुना रही है कि उसको दुनिया में सबसे ज़्यादा भरोसा जो है आप ही के ऊपर है। और जब आप पर भरोसा हो तो आप उसे अगर धैर्य से, प्यार से अगर सुनते हैं, समझते हैं, तो वह अपने आप को हल्का महसूस करती है और वह उस समस्या से बाहर निकल जाती है। इसके बाद जो आप आते हैं, जब हम देखते हैं कि हमारे जो भगवान हैं, जिन्हों ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में जानते हैं, तो जब मैं भगवान के बारे में देखता हूँ तो भगवान जो है एक प्रोसेस के रूप में है। जैसे ब्रह्मा के बारे में अगर आप सोचते हैं
तो ब्रह्मा की आकृति या ब्रह्मा की जो प्रकृति है वह एक धैर्य के साथ चिंतन मनन अध्ययन और निर्माण करने की प्रकृति है। और उस प्रकृति में इतना धैर्य है, इतना प्रेम है कि उसका रिजल्ट जो है सरस्वती है। सरस्वती का मतलब है विद्या की देवी है, आपको नॉलेज अवेयरनेस की प्राप्ति है। तो कहने का मतलब है कि जब ब्रह्मा की तरह आप अपने आप को किसी चीज़ में समर्पित कर देंगे तो आपको रिजल्ट के रूप में सरस्वती मिलेगी। जब आप विष्णु को देखते हैं तो हमारे भगवान विष्णु जो है हंसते हुए मुस्कुराते हुए किसी समस्या को हल करते हैं, मैनेज करते हैं। और विष्णु का वह रिजल्ट जो है वह है लक्ष्मी के रूप में है। जब आप किसी समस्या को हंसते हुए मुस्कुराते हुए टैकल करते हैं तो आपके पास लक्ष्मी आती है, मतलब ऐश्वर्य की वृद्धि होता है। मतलब विष्णु जो है एक प्रोसेस है और रिजल्ट के रूप में एक लक्ष्मी है। जब आप महेश को देखते हैं, शिव को देखते हैं तो वह दूसरे के कल्याण के लिए काम करते हैं। तो जब दूसरे की कल्याण के बारे में सोचेंगे, दूसरे के लिए काम करेंगे तो आप में शिव की जो पावर आएगा, तो मतलब जो है आपके अंदर शक्ति के रूप में बाई प्रोडक्ट आएगा। तो हैप्पी मैरिड लाइफ में जब आप देखेंगे कि आपको ज़रूरत किस चीज़ की है, तो नॉलेज की है, लक्ष्मी, सरस्वती और शक्ति तीनों की ज़रूरत है। तो ये तीनों के रूप में आपके घर में ये श्रीमती आई है और उन तीनों का वह मिला जुला रूप है। जब आप देखते होंगे कि शादी के आपके शुरुआत के साल में आप जितने भी MA PhD कहाँ से कहीं पढ़े होंगे, लेकिन 2 साल में आपकी जानकारी जो है काफ़ी कुछ बढ़ जाता है। तो मतलब नॉलेज बढ़ जाता है, आपका ऐश्वर्य बढ़ जाता है और आपकी शक्ति बढ़ जाती है। तो सक्सेसफुल हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए मैं एक मंत्र देने जा रहा हूँ कि आप जीवन में शेयरिंग, केयरिंग और डेयरिंग बने। जब आप देखते होंगे कि किसी भी नए व्यक्ति की शादी होती है तो वह 3 साल तक जो है पति पत्नी एक दूसरे से समस्याओं का, परिवार का और इवन वस्तुओं का भी शेयर करते हैं। तो जब शेयर करते हैं तो दोनों में प्रेम बढ़ता है। तो हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए सबसे पहला मंत्र है कि आप शेयरिंग रहें, एक दूसरे से शेयर करें वस्तुओं का, पैसे का तथा विचारों का। और इस तरह से शेयरिंग करने से एक वातावरण बनेगा। और दूसरी जो 3 साल के बाद से जो है 5 से 6 साल तक आपको केयरिंग करने की ज़रूरत है। जैसे आप जब केयर करते हैं एक दूसरे का, तब आपके पास जो है समस्याएं कम होती है और आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। और लास्ट में जो है 6 साल के बाद जो है आपको डेयरिंग करना पड़ेगा। तो डेयरिंग का मतलब यह नहीं है कि आप लड़ाई झगड़ा के लिए तैयार रहिए। डेयरिंग का यहाँ मेरा कहने का मतलब है कि आप जो है एक दूसरे के लिए विचारों से जब शेयरिंग केयरिंग कर लिए हैं तो सफलता के लिए अपने आप को तैयार करें और एक दूसरे के इमोशंस को समझें और एक दूसरे के सपने को, पैशन को साकार करने के लिए डेयरिंग करें। तो इस तरह से आपने शेयरिंग, केयरिंग, डेयरिंग के माध्यम से आपने हैप्पी मैरिड लाइफ का मंत्र सीखा है। लास्ट में मैं एक टिप्स देना चाहूँगा कि आपके जीवन की जो गोल्डन मेमोरी है उस मेमोरी को संजो करके रखें। उसे जैसे शादी का एल्बम है तो अक्सर हम देखते हैं कि वह दूसरे को दिखाने के लिए रहता है, लेकिन आप स्वतः भी बराबर उसको देखें तो आपकी गोल्डन मेमोरी जो है आपके मस्तिष्क में बराबर रहेगा, तो एक दूसरे से प्रेम बढ़ेगा। दूसरी चीज़ देखते होंगे कि दोनों को किसी गाना या कोई ऐसे संगीत से प्रेम है तो उसको बराबर सुनाया करें। तो इस तरह से जो है गोल्डन मेमोरी को संजो करके रख सकते हैं, चाहे वह मोबाइल में रख सकते हो, चाहे लैपटॉप में रख सकते हो या एल्बम के रूप में रख सकते हो। घर का एक प्लेस ऐसा चुनें जहां दोनों बैठ करके इत्मीनान से जो है बातें कर सकते हो, एक दूसरे पर गुस्सा नहीं कर सकते हो। प्राचीन काल में हमारे राजाओं के यहाँ एक कोप भवन होता था, जहाँ अगर कोई गुस्सा में है तो वह अपने पूरे भवन को छोड़ करके, पैलेस को छोड़ करके कोप भवन में चला जाता था। मतलब क्या है कि सार्वजनिक जगह पर अपने परिवार में गुस्सा नहीं करते थे। तो इस तरह से उनका पारिवारिक जीवन जो है काफ़ी सुखमय होता था। तो उसी तरह से अगर आपको गुस्सा है तो आप जो है अपने परिवार में गुस्सा न करें। और हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एक दूसरे को जज न करें, कोई आपको जज न करे। आप दोनों एक दूसरे
के सपनों को आगे बढ़ाने में मदद करें और पूरा परिवार को आगे बढ़ाएं। तो मेरे इस सेक्रेट मंत्रा को आपको दिया है, इस मंत्रा को जीवन में अपनाएं और अपने पारिवारिक जीवन को खुशियों से भरते रहें। जय हो, जय हो, जय हो। मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वैल्यूएबल कमेंट देना न भूलें, ताकि आपकी खुशियों में मेरा भी कुछ रोल हो। थैंक यू, थैंक यू।